नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही दर्शन के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ी पड़ी है। वाराणसी की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कांवड़िए भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ी यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांवड़ी यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। आज सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि सावन के दूसरे सोमवार में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो शिव मंदिर में शिव भक्त उमड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी क्योंकि देखिए भक्तों की जो भीड़ है लगातार वो उमड़ रही है। सावन का ये दूसरा सोमवार है। पहले सोमवार के दिन भी हमने देखा किस तरीके से जो भीड़ थी उमड़ी हुई थी भक्तों की। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि जो भक्तगण हैं अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर पूजा अर्चना जारी है और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर में आपको ये जानकारी दे दी कि यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है और भक्तों का तांता भी हमने देखा। तो भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से आज एक भक्तिमय चलिए तीन तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है वाराणसी की, काशी विश्वनाथ धाम से तस्वीर है जहां पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर है उज्जैन की, महाकाल की भव्य आरती यहां पर हुई है। और बात अगर महाकाल को लेकर करें तो ये तो सभी जानते हैं कि महाकाल किस प्रकार से काल के भी काल है महाकाल। और देवघर की बात करें झारखंड की, यहाँ पर भी भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर आज जो सावन का ये दूसरा सोमवार है, इससे जो भक्तगण हैं काफ़ी ज़्यादा गदगद हैं, उत्साहित हैं, उत्साह उनका चरम पर है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि पूरा साल किस तरीके से सावन के जो महीने का इंतज़ार है भक्तगणों को रहता है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो भक्तगण होते हैं आज शिवालयों की ओर बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कांवड़ी यात्रा भी जारी है। कांवड़ी यात्रा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास है। और कांवड़ी यात्रा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि कहा जाता है जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र मंथन से निकले अमृत को बांट दिया गया था, लेकिन विष किसके पाले में आया? भगवान शिव ने उसे खुद पी लिया था। और जब भगवान शिव ने उसे पिया था उसके बाद उनके जो शरीर से ऊष्मा निकल रही थी, उस ऊष्मा को शांत कराने के लिए देवगणों ने उनका जलाभिषेक किया था, रुद्राभिषेक किया था। और वहीं पर यही रुद्राभिषेक जो है किया जाता है और इसी को कांवड़ यात्रा के तौर पर मनाया जाता है। जब जो भक्तगण हैं हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लाते हैं और जो अपने अपने स्थानीय शिवालय हैं वहाँ पर भक्तगणों की ओर से जो जल है उसे चढ़ाया जाता है और भगवान शिव की उसी ऊष्मा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें किसी भी तरीके की कोई पीड़ा ना रहे। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू है और इसी के साथ सावन के सोमवार की अगर हम बात करें तो एक सावन का महीना है, पावन महीना है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को ही समर्पित है। ऐसे में ये तस्वीरें जो यहाँ पर हम इस समय देख सकते हैं उसमें आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और युवा जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए रुद्राभिषेक यहाँ पर किया गया है। चाहे बात काशी विश्वनाथ धाम की बात करें, हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं और मानविंदर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु देखिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या नज़ारा मंदिर में देखने को मिल रहा है? हिमांशु आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए मानविंदर के पास हम चलते हैं। मानविंदर देखिए जो व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से या फिर तमाम सुविधाओं को लेकर उसकी जानकारी दीजिए। जी देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो पूरा ट्रैफिक है उसको, जो प्रयागराज से वाराणसी रूट है उसको वन वे ट्रैफिक किया गया है। एक तरफ से जो कांवरिये हैं वो गुजरते हैं और एक तरफ का रास्ता खाली रखा गया। इसी तरह से अगर हम बात करें तमाम मंदिरों से लेकर के जो कांवरियों के मार्ग हैं उस पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है।
तमाम जो मंदिर है, जो शिव मंदिर है, जैसा एक मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो तमाम मंदिरों में पुलिसकर्मी और एलआईयू के लोग मौजूद हैं। एलआईयू इंटेलिजेंस के लोगों को लगाया गया है, सादी वर्दी में, बिना किसी ड्रेस के वो लोग मौजूद हैं, किसी पुलिस की ड्रेस के। और तमाम जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। कांवरियों के जो मार्ग हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। तो इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं अलग अलग सेक्टर में बांट करके की गई है। और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर तमाम बड़े शिव मंदिर हैं जो सिद्धपीठ माने जाते हैं। यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ पर एकादश रुद्र का मंदिर है जहाँ पर हम मौजूद हैं। चूँकि ये मंदिर सिविल लाइंस में है प्रयागराज के, और इसको हनुमान मंदिर कहते हैं। तो भगवान हनुमान जो है वो शिव के अवतार, रुद्रावतार माने जाते हैं। तो उन्हीं के रुद्रावतार के रूप में यहाँ पर भगवान शिव मौजूद हैं। एकादश रुद्र के रूप में 11 शिवलिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे इस मंदिर में। और बारी बारी से लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। बारी बारी से एक एक जो शिवलिंग है उस पर जल जो है चढ़ाते हुए दिख जाएंगे। तो ये भगवान शिव का यहाँ पर अलग रूप है जिनको एकादश रुद्र के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे तो ये एक सीरीज़ में आपको 11 शिवलिंग दिखाई देंगे और बेहद खूबसूरत ये दृश्य अगर आप सुबह यहाँ पर आकर के देखें तो लोग इंतज़ार करते हैं और एक एक शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और चूँकि आज सावन का दूसरा सोमवार है तो बेहद ख़ास दिन है आज शिव भक्तों के लिए और बजरंगबली के भक्तों के लिए। और लोग अगर आप देखें तो यहाँ पर सुबह से, जब से इस मंदिर को खोला गया है, तब से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार जमा है। और तमाम जो इंतज़ाम है, मंदिर प्रबंधन समिति है, वो लोगों को यहाँ से अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश और बाहर ले जाने का इंतज़ाम कर रही। तो बेहद ख़ास दिन है आज शिव भक्तों के लिए। और इसमें आपको ज़्यादातर युवा और युवाओं के साथ साथ आम लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा आपको युवा दिखाई देंगे। लोगों की आस्था है कि भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ऐसे में जब सावन का पवित्र मास चल रहा हो, माना जाता है कि अगर भगवान शिव को एक अंजलि जल चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, इतने भोले हैं। तो इस लिहाज से हर किसी को लगता है कि सबसे सरल भोले को मनाना है, उनकी पूजा करना है। और इसीलिए यहाँ पर देखें आप, भीड़ जो है यहाँ पर जुटी हुई है और एक एक करके वो लोग तो भीड़ जो है यहाँ पर जुटी हुई है और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। हिमांशु के पास भी चलते हैं, मानवेंद्र भी हमारे साथ आप बने हुए हैं देखिए, और इसके अलावा सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं गाजियाबाद के महादेव मंदिर से अगर हम बात करें, कुल मिलाकर जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भक्ति इस समय क्या कहती है? क्या वो सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ तक सीमित है या कर्मों में भी विश्वास किया जा रहा है? देखिए, गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर, जैसा कि हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि कल सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो ऐसे में मंदिर की मान्यता के बारे में तो कोई सवाल उठाना ही गलत होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने सवाल किया कि जिस आस्था के साथ यहाँ लोग पहुँच रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार में, तो क्या वो कर्मों में भी उतना विश्वास करते हैं? तो कर्म की हम बात करें तो लोग अपने अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये आस्था का जो रूप है वो जरूर यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो युवा पीढ़ी है, यही जो संस्कार है वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप देखेंगे तमाम महिलाएं यहाँ आई हुई हैं और महिलाएं जो हैं अपने परिवार की जो छोटी बच्चियां हैं या उनकी बेटी हैं उनको भी साथ लाए हैं। तो ये अपना जो संस्कार है अपनी बच्चों को दे रहे हैं और यही संस्कार आगे जाकर जो हमारा सनातन का संस्कार है, सनातन धर्म है, उसकी तरफ जा रहा है। आपके साथ बेटी आई हैं, आपकी कौन कौन आए हैं? मैं अकेली आई हूँ, बेटा है मेरा, वो आगे चला गया। बेटे को लेकर आए हैं, तो उनको भी संस्कार दे रहे हैं आप इसके? बेटे को संस्कार दे रहे हैं कि यहाँ पर आए, मंदिर में पूजा अर्चना करें। और इसी तरह से आप देखेंगे जो महिला, बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, छोटा बच्चा भी आप देखेंगे, तो यही संस्कार हैं जो हम दे रहे हैं और जो यहाँ के लोग हैं जो अपने बच्चों को दे रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? नंदग्राम से। और आपका बेटा है ये? जी। तो इसको क्या सिखाएंगे यहाँ आप लेकर आए हैं, क्या दिखाने लाए हैं? बस यही बताना चाहते हैं कि बस हमेशा भगवान का नाम लिया करो तो सारे काम अच्छे होंगे। और संस्कार दे रहे हैं इनको भगवान के लिए, सनातन का जो संस्कार है हमारा, सनातन धर्म के बारे में उनको बता रहे हैं। और छोटा बच्चा जो है बहुत मुस्कुरा रहा है। कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ आकर? पूजा करेंगे आप भी? तो
छोटा बच्चा भी इस बात को कह रहा है कि वो भी पूजा अर्चना करेगा भगवान शिव की, और ये आस्था ही है और यही संस्कार है जो देखने को मिल रहे हैं। घर पर कौन कैसे क्या करता है ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन मंदिर परिसर में आकर, मंदिर प्रांगण में आकर तो वो सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पटेल नगर। पटेल नगर से आए। कब से आ रहे हैं मंदिर आप? मैं 10 साल की थी जब से आ रही हूँ। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ तो पूजा अर्चना करते हैं, घर पर भी क्या वही आस्था रहती है? नहीं, यहाँ का बहुत मान्यता है दुधेश्वरनाथ मंदिर की। यहाँ पे रावण पूजा करता था, तो इस वजह से सब आते हैं। यहाँ पे बहुत मान्यता है इस मंदिर की। घर पर आप किस तरह से रहते हैं? यहाँ तो आप भगवान की पूजा कर लेते हैं, लेकिन घर पर किस तरह से रहते हैं, या यहाँ पर ही भगवान को छोड़कर चले जाते हैं? नहीं, घर पे लेके जाते हैं भगवान को। कैसी बात है, घर पे भी पूजा करते हैं। लड़कियाँ ज्यादा मानते हैं भोले शंकर को, है ना? ये भी है। ऑलमोस्ट मानती हूँ मैं तो, बहुत ज़्यादा ही। बहुत ज़्यादा मानती हैं जो लड़कियां हैं, वो बहुत मानती हैं। छोटा बच्चा है, महिलाएं हैं, उधर पुरुषों की लाइन है, आप देखेंगे, और बारी बारी से सबको आगे जाने दिया जा रहा है, और कई किलोमीटर लंबी ये लाइन जो कतार है वो लग चुकी है। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भांग, धतूरा, बेल पत्थर, ये देखिए किस तरह से लेकर जा रहे हैं। कैसे कैसे आप चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, प्रसन्न करेंगे बाबा को आज? बेलपत्री वगैरह ज़रूरी नहीं है, मन के अंदर एक इच्छा रहनी चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए। भगवान हमारा वही देख लेता है। ये तो बस एक तरीका है कि हम उन्हें प्रसन्न कर सके। बस मन में एक ऐसी इच्छा रहनी चाहिए, आस्था है कि इसको अर्पित कर देंगे, चाहिए कि इसे अर्पित करना चाहिए। चाहे कुछ भी डाल दें, भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएंगे अगर होने एक होंगे। लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल इन्होंने बताया, और वाकई बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बताया। तो यही वो आस्था है जो देखने को मिल रही है, यही वो संस्कार हैं जो बड़े अपने बच्चों को दे रहे हैं, और वही बच्चे मंदिर में पहुंच भी रहे हैं। युवा शक्ति पहुंच रही है, युवा जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। और जो युवा लोग, जो अगर हम मेल की बात करें, आप उनकी कतार दिखाऊंगा, वो दूसरी तरफ है, वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आस्था का ये जो जन सैलाब है वो गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में पहुँच रहा है। ये देखिए, जल के अंदर एक कैन के अंदर भगवा रंग की कैन है, इसमें आप दूध लेकर आए हैं? जरूर दूध और गंगा जल, हरिद्वार का गंगा जल। गंगा जल, और ये भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, ये दो प्रसन्न होंगे बाबा? होंगे, इसीलिए आए भगवान प्रसन्न। मनोकामना पूर्ण होती है आपकी जो मांगी आपने? अब भगवान जाने वही। मनोकामना तो पूर्ण हुई होगी जो मांगी है। आप कहाँ से आए हैं? हम भी गाजियाबाद से, सिद्धार्थ विहार से। हाँ जी। सिद्धार्थ विहार से। आप किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं सावन में? हम सावन में हर सोमवार व्रत रखते हैं। सुबह उठ के शिव जी को जल चढ़ाते हैं, फिर हम पूरे दिन व्रत में रहते हैं। फिर शाम को हम फिर से कोशिश करते हैं कि मंदिर जाएं, फिर हम अपना जो मीठा भोजन होता है वो ग्रहण करें। तो आज आपने व्रत रखा हो? हाँ, आज हमने कुछ मांगने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं, या फिर एक मन से ऐसे ही है कि आस्था है और भगवान भोले शंकर को, क्योंकि महिलाएं बहुत मानती हैं, लड़कियां बहुत पूजा करती हैं, तो अच्छा वर मिले खास तौर पर? नहीं, वो श्रद्धा है, वो मेनली तो शिव जी के लिए ही होता है। बट एक चीज़ होती है कि अंदर अंदर आप कुछ चाह रहे होते हो, कुछ सोच रहे होते हो, बट साथ में शिव जी के लिए वो जो होता है मेन होता है। बिल्कुल, बाबा भोले शंकर के लिए ही व्रत रखा है, बिल्कुल, और भोले ये के कहा लिए जाता यहाँ है पर जो व्रत व्रत रखा है, रखते और हैं, जो भोले खास जो तौर एक पर लोटे अच्छा जल वर से के भी लिए खुश भी हो जो जाते महिलाएं हैं। हैं, जो बच्चियां हैं, वो व्रत जी रखा हिमांशु, जाता है। और चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तस्वीरें भी दिखा देते हैं, देवघर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, कांवड़िए यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई। पूरे तरीके से यहाँ पर सावन का मौसम, अकेले सावन का ही मौसम नहीं बल्कि एक उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्सव का माहौल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिव मंदिर में जहाँ पर शिव भक्त उमड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की है। न दिन देखा जा रहा है न रात। सुशांत हमारे साथ मौजूद है। सुशांत, न दिन देखा जा रहा है न रात। इस समय लग रहा है कि सावन के महीने का हर एक पल उत्सव के तौर पर है। देखिए, यह आस्था का उत्सव है, और जहां आस्था का उत्सव होता है तो वहां वक्त कभी थमता नहीं, बल्कि वक्त की साथ जो आस्था का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ता ही रहता है। ये वो तस्वीर है बनारस की, जहां पर आप देख सकते हैं भगवान शिव की इस नगरी में किस तरीके से लोग सावन के दूसरे सोमवार पर भारी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार कल रात से ही यहाँ पर कतार में जारी है, और कल रात से जो लोग खड़े हुए थे अभी दर्शन कर पा रहे हैं। बाबा, कहाँ से आ रहे हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से।
लखनऊ से जी। कब से खड़े हैं कतार में? अब खड़े 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो जी 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 जी। आप कहाँ से? मुगलसराय। तो देखिए, मुगलसराय से हो, लखनऊ से हो, देश के अलग अलग कोने से हो, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सबकी एक ही इच्छा है कि एक लोटा जल अगर चढ़ जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव को अति प्रिय होता है और इसलिए मान्यता है कि यहाँ पर रुद्राभिषेक का जो फल होता है, जो विधि विधान से रुद्राभिषेक होते हैं, कई घंटे रुद्राभिषेक में लगते हैं और वो रुद्राभिषेक का फल सावन के महीने में, खासतौर पर सोमवार की बात की जाए तो एक लोटे जल से ही प्राप्त हो जाता है और भोले खुश हो जाते हैं। तो जब भोले खुश हो जाएंगे तो सारी मन्नत पूरी होगी, सारे जो पाप हैं वो क्षय होंगे। तो ये जो मनोरथ हैं, इसको पूर्ण करने के लिए पूरा जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। खास तौर पर कांवड़ियों की बात की जाए तो जो कांवड़ लेके चलते हैं उनके मन में एक ही आस्था, एक ही भक्ति होती है, किसी तरीके से बाबा के दर तक पहुँचे और एक लंबी यात्रा करके, एक लंबा संघर्ष करके वो पहुँचते हैं, पर अपने प्रभु, अपने आराध्य से मिलने की खुशी इतनी, उत्साह इतना कि कोई कष्ट, कोई संघर्ष उन्हें नज़र ही नहीं आता। तो ये जो भक्ति भाव है, ये जो त्याग और भक्ति का एक मेल है, वो अगर कहीं दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ बनारस में दिखता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? बलिया जिला से चांद से दर्शन हो गया? हाँ, खूब अच्छा इस तरीके की व्यवस्था दिखाई दे रही है? बहुत अच्छा, बहुत एक नंबर की व्यवस्था। और जब रास्ते में चल के आ रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था है? वहाँ भी साफ सुथरा था रास्ता, लाइटें जल रही थी, 1 बजे से लाइन में लगे थे, अभी दर्शन हुआ है। कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्था है वो सही दिखाई दे रही है? ठीक है, भीड़ के हिसाब से ठीक है व्यवस्था, कोई गलत नहीं है। देखिए, ये कांवरिये हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं, बलिया से आ रहे हैं और अभी यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि यहाँ से आगे भी उन्हें जाना है। चारों तरफ बोल बम और हर हर महादेव का उद्घोष है। तो देवादिदेव महादेव की इस नगरी में आज का जो दिन है वो बेहद खास इसलिए भी है कि आज एकादशी है और सावन का सोमवार है, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव का जो दिन है वो एक साथ एक संयोग है। ये अद्भुत संयोग है जो आज के दिन दिखाई देता है और यही कारण है कि भक्तों का जो सैलाब है किस तरीके से उमड़ता हुआ बनारस में दिखाई दे रहा है। भक्तों का सैलाब काशी में 4 गेट बनाए गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में एंट्री के लिए। चलते हैं शाम, देखिए लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भक्तों का भक्ति भाव भी वो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं और यहाँ पहुंचने वाले भक्तों का क्या कहना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त आनंदेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूं और यहाँ पर रात में 1:30 बजे से ही लोगों के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि मंदिर में दबाव बहुत ज्यादा रहता है। यही वजह है कि पहले जो मंदिर के पट 3 बजे के आसपास खुलते थे, इस बार वो 1:30 बजे ही खोले जा रहे हैं और इसके पहले ही मंदिर के बाहर लंबी कतारों में लोग लाइनों में लग जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भक्तों के मंदिर में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 मेटल डिटेक्टर डोर लगे हुए हैं और उसके बाद 2 लाइनें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। एक महिला की लाइन है और एक पुरुष की लाइन है। पुरुष की लाइन को अगर आप देखेंगे तो वो लंबी लाइनों में खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ मंदिर की कॉरिडोर से अंदर की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसको लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि उसके बाहर लगातार लोगों की लाइन लगी हुई है और ये लाइन तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है और भक्त इन लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाबा के दर्शन करेंगे, मनोकामनाएं मांगेंगे, बाबा को दूध और जल अर्पित करेंगे और इसके साथ ही साथ उन्हें धतूरा और बेलपत्र पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में जो भक्त हैं वो अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि परमठ का ये मंदिर है, यहाँ पर दबाव भीड़ का बहुत ज्यादा रहता है। गंगा किनारे स्थित ये मंदिर है, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है, जिससे व्यवस्थाओं में किसी भी तरीके का कोई खलल न पड़े। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली जा रही है, लगातार पल पल निगरानी रखी जा रही है और देखने का प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर के कोने कोने में कोई भी अव्यवस्था पैदा ना हो। आपको बता दें कि जो कॉरिडोर है, यहाँ 2 रास्ते हैं, दोनों ही रास्तों से आम दिनों में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष तौर पर एक रास्ते से लोगों को आने के लिए व्यवस्था की गई है और दूसरे रास्ते से लोगों को जाने की व्यवस्था की गई है। इस तरफ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका एक्सेस
लेकर के यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है और देखा जा रहा है कि मंदिर के हर कोने में तो कंट्रोल रूम के जरिए यहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।